अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो किसने दिया है? न्यूटन ने, इसलिए इसको ऑल्सो भी बोलते हैं दैट्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यूनिवर्स में अप्लाई होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि इसमें आपको देखने को फॉर्मूला एक मिलेगी जो ओवरऑल यूनिवर्स में अप्लाई हो जाएगी हर किसी जगह। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या बोला। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज हैं, ऐसे आप समझो दो बॉडीज हैं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ठीक है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मतलब सेपरेट है विद डिस्टेंस। ठीक है, तो न्यूटन का क्या कहना है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, किसका? न्यू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली किस पे मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास। जो इसका मास है और इसका मास, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये फर्स्ट है। ठीक है, और क्या है? एंड इनवर्सली जो इन दोनों के आपस में डिस्टेंस है, ऐसे आप समझो। मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो एक काम करते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ इसका लॉ, फिर मैं आपको समझाता भी हूँ। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी बॉडी in the universe in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their mass। आ गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एवरी बॉडी इन द जो भी बॉडी है यूनिवर्स में या ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में, दैट इज विद अदर बॉडी विद ए फोर्स के जो प्रोपोर्शनल होता है किसको? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड और क्या? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये न्यूटन का लॉ था। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स डिवाइड। ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो उनके दरमियान डिस्टेंस होगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम मैथमेटिकली भी ये प्रूव करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है इसका? सपोज ऐसे आप समझो, जो फसला है इसका, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। मान लो फॉर एग्जांपल ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये इस पे एक्सर्ट, ऐसे आप समझो, ये इस पे एक्सर्ट करेगा और ये इस पे एक्सर्ट करेगा, ऐसे आप समझो। मान लो फॉर एग्जांपल F12 फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, और इस तरह F21 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यहां तक ठीक है? दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो फर्स्ट क्या है इसका? फर्स्ट ये है द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये फर्स्ट है, दैट मीन्स जो फोर्स है
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, है ना यहाँ पे मास 1 मास 2, ठीक है, ये फर्स्ट है इसका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेकंड, लेट इट बी एज ए फर्स्ट। सेकंड जो है, फोर्स also inversely proportional to the square of the distance between them, जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगी, दैट इज द स्क्वायर। इसको आल्सो भी बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर इनवर्स लॉ, ठीक है। तो ये फोर्स किस पे भी डिपेंड है, दैट इज डिस्टेंस, इन दरमियान के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया सेकंड। एक तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आ गई दो, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, कंबाइनिंग किस किस को, फर्स्ट को एंड सेकंड, वी गेट। देखो यहाँ पे भी LHS, या ऐसे आप समझो LHS RHS, यहाँ पे भी एफ सेम है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय, अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ r स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको मैं हटाता हूँ। जब इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज F इज इक्वल टू जी। अब ये हो, यहाँ पे जी आया, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या, सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। दैट इज जी इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को मैंने हटाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन, जी। अब इस जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपको याद रखना होगा फॉर एवर के लिए, ठीक है। वायर जी इज वायर, ऐसे आप समझो, यहाँ पे मैं लिखूंगा वायर जी इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी known as universal gravitational constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, जी से, ठीक है। सो यहाँ पे आप भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू, F क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। M तो ऑलरेडी पता है, m1 क्या है, m1 इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी, r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। सिंपल ही है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, मास, दोनों बॉडीज पे मास का, ठीक है। तो m1 m2, सेकंड उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करो तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एक्सप्रेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, दैट्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिल गई जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे हमें फार्मूला निकली, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह, तो बस आज के लिए इतने। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में, किसके, जी के यूनिट्स के बारे में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।